झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग का दौर जारी है। या अभी हम पंडरा स्थित मतगणना हॉल में हैं। यहाँ पर रांची जिले के जितने भी विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर काउंटिंग का दौर जारी है। अब देखें कि कई जगह पर वोटों की बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक एक्सपर्ट पत्रकार कौशल आनंद जी है। कौशल जी, क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन की? देखिए, अब 1 बजने जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन जो है नेतृत्व में झारखंड में दोबारा सरकार बनने जा रही है और एनडीए गठबंधन सत्ता से काफी दूर नजर आ रही है। क्या लग रहा है, इसका क्या असर हुआ है? माई माटी और बांग्लादेशी घुसपैठिये का मामला यहाँ नहीं चल पाया क्या? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी जो है मात्र एक मुद्दा को लेके, घुसपैठ को लेके ही चुनाव लड़ी। बाद में जो है प्योर हिंदू मुस्लिम के मामले में आ गया। लेकिन अगर हम झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा। अगर केवल रांची जिला जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 7 सीट है। 7 सीट में बीजेपी जो है 5 सीट में पिछड़ती नजर आ रही है। ये स्पष्ट संकेत है कि कहीं ना कहीं झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का ये फेल्यूर माना जाएगा, क्योंकि एक मुद्दे पे झारखंड में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को झारखंड जनता ने एक तरह से नकार दिया है। क्या लगता है अभी तक का जो स्थिति क्या है? अभी तक की स्थिति स्पष्ट है, मतलब क्योंकि 2, 2:30, 3 बजे तक सीन क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। 49-50 के आसपास घूम रहा है। ये 4-5 सीट ऐसा है जो बहुत क्लोज फाइट है, उसी में ये खेला हुआ। लेकिन ये सरकार जो है ये तय हो गया कि झारखंड में दूसरी बार हेमंत सरकार आने जा रही है। इस बार जो आप क्षत्रिय पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी आजसू रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद, 2 नेशनल पार्टियों को छोड़ दे तो 2 क्षत्रिय पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसमें आजसू की स्थिति काफी खराब दिख रही है। मात्र 1 सीट पर ही दिख रहा लीड। क्या लगता है इसका कारण? देखिए, इसके लिए आजसू प्रमुख सुदेश महतो का जो झारखंडी मानसिकता का जो राजनीति है उसे जनता ने नकार दिया है। सुदेश महतो के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 4 साल तक बीजेपी के साथ सत्ता में किसी न किसी एन प्रकरण सटी रहती है। और जब चुनाव आता है तो 1932 खतियान हो, विशेष राज का दर्जा हो, ये लोकल मुद्दे पाती है। तो जनता ये समझ चुकी है कि सुदेश महतो केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। और वो बीजेपी पिछले बार ये हो रहा था कि दोनों साथ अलग चुनाव लड़ा है, इसलिए नुकसान हुआ। लेकिन इस बार देखिए, खुद सुदेश महतो की सीट जो है लगभग फंसती नजर आ रही है। तो सुदेश महतो का हारना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि सुदेश महतो और आजसू पार्टी अब झारखंड की राजनीति में ढलान पर चल रही है। क्या वजह है कि सुदेश महतो यहाँ पिछले चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ी, इस बार सिर्फ 10 सीटों पर भाजपा से कंप्रोमाइज की? इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, इन लोग बीजेपी आजसू ये जो है पिछला विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ने आकलन किया कि हम करीब 12 से 15 ऐसी सीटें थी जिसमें दोनों को अलग अलग लड़ने से नुकसान हुआ। तो ये दोनों को मिला के ये लोग समीकरण बनाए कि हम लोग अगर साथ लड़ेंगे, और इस बार जदयू भी साथ है, एलजेपी भी साथ है, लगा कि जो है एनडीए गठबंधन कुछ अच्छा करेगी। लेकिन कुछ यहाँ असर होता नहीं दिखा और बीजेपी के साथ चलने का खामियाजा इस बार फिर जो है आपको जो है सुदेश महतो को झेलना पड़ रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नजदीक से राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, आप जेएमएम भी लगातार देखते रहे हैं। इस बार एक नई पार्टी का जो उदय दिख रहा है झारखंड में, जिसका चर्चा है, जिसके कारण कई सीटें कही जा रही है कि जयराम महतो जो जेल के उसकी पार्टी है, जयराम महतो कारण कई सीटें फंसी है भाजपा की या आजसू की। इसको क्या देखते हैं कि जयराम महतो क्या भविष्य देख रहा है? झारखंड की राजनीति में अब ये साफ हो गया, भले जयराम की पार्टी कितना सीट जीते महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरह का वो प्रत्येक विधानसभा में प्रदर्शन कर रहा है, कहीं पर 2nd पोजीशन में है, कहीं पर 1st पोजीशन में, कहीं पर 3rd, मतलब अगर ये वोट प्रतिशत अगर चुनाव के बाद काउंट किया जाएगा तो जयराम महतो और जयराम महतो की पार्टी झारखंड में स्थापित हो गई। और ये रणनीति ही जयराम महतो की थी कि किसी तरह जो है कुर्मी नेता का जो एक तगमा होता है वो सुदेश महतो से छीनने की थी जयराम महतो को, जिसमें वो करीब सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आजसू को जो है पूरी तरह से जो कहा जा रहा है सबसे ज्यादा डेंट जेल प्रेम ने किया है, सफाया कर दिया। आजसू का जो है जयराम महतो ने सफाया कर दिया। वो कितने सीट जीतते हैं ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है सुदेश महतो का कैरियर या कुर्मी नेता का जो सफर जो तगमा था झारखंड गठन के बाद, वो अब
लगभग छीन गई है। कहा जा रहा है कि जयराम महतो भी जीत सकते हैं इस बार डुमरी से, बेबी देवी से कड़ा मुकाबला चल रहा है उनका। कोई संदेह नहीं है, अगर जयराम महतो डुमरी अगर जीत जाए तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्या है कि वो उनका बेल्ट भी है, कुर्मी डोमिनेट बेल्ट है, और ये जयराम महतो एक उभरते हुए नेता हैं, और जिन लोकल मुद्दों को लेकर वो चले थे, तो अगर जयराम महतो खुद डुमरी से जीत जाते तो कोई ये अप्रत्याशित नहीं होगी। इसकी संभावना पहले से पड़ के जाई थी कि बेबी महतो का सीट फंस सकता है। एक चीज और, सुदेश महतो, चूंकि आप बहुत करीब से जानते हैं सुदेश को भी, तो सुदेश महतो इस बार टुंडी विधानसभा सीट भी चाह रहे थे, इसकी चर्चा थी चुनाव से पहले भी जी, लेकिन बाद में उन्हें भाजपा ने टुंडी सीट नहीं दिया। तो क्या सुदेश महतो खतरा पहले से था कि इस बार वो हार सकते हैं? जी, ये चर्चा शुरू थी। सुदेश महतो अड़े हुए थे कि सुदेश महतो पर्सनली ये चाहते थे कि वो 2 सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको सिल्ली पे डाउट था, इसीलिए वो बीजेपी से टुंडी सीट की मांग कर रहे थे। लेकिन इसे बीजेपी का भी रणनीति समझिएगा कि सुदेश महतो को बीजेपी भी चाहता है कि अब खत्म हो जाए, उसको भी एक नया साथी की जरूरत है। अगर जयराम महतो अच्छा प्रदर्शन करते तो भविष्य में ऐसा ना हो कि सुदेश महतो से आंसू से किनारा करके बीजेपी जयराम से कंसल्ट करके, क्योंकि उभरता हुआ नेता है, और कुर्मी जो है वो बीजेपी का जो है एक तरह से मतलब कि परमानेंट वोटर रहा है। तो ये जितना कुर्मी वोट का नुकसान कर रहे हैं जयराम महतो, ये सुदेश के लिए हरासमेंट है, जयराम के लिए अच्छा, अब बीजेपी के लिए आने दिनों में अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो अभी तो बहुत समय बाकी है, हार जीत किधर कब ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक जो स्थिति दिख रही है उसमें इंडिया गठबंधन आ गया। इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये तय हो चुका है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार कौशल आनंद जी, जो बता रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से वापस हो रही है। हेमंत सोरेन दोबारा जो नारा था इनका वो फिर से आ रहे हैं। तो वैसे रिजल्ट फाइनल जो है लगभग 5 बजे तक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लेकिन इस बार जो चुनाव में है वो सबसे ज्यादा नुकसान सुदेश महतो को होता दिख रहा है। अभी तक जेल के चुनाव जीतती दिख रही है, मतलब टाइगर का जलवा इस बार दिख रहा है। चलिए, फिर नए खबरों के साथ हम आपके साथ लगातार बनेंगे, अपडेट होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।